बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 है, मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 4 है। ये डायग्राम दी गई है जिसमें बोला जा रहा है फाइंड द शेडेड एंड अनशेडेड एरिया ऑफ द शेप। आपने इसका शेडेड एरिया जो है वो भी फाइंड करके बताना है और अनशेडेड एरिया जो है वो भी बताना है। तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है एक, इसको हम अलग शेप का नाम दे देते हैं। ये जो एक ट्रायंगल है ये दूसरा रीजन हो जाएगा हमारा। ये पहला रीजन है ट्रायंगल, ये दूसरा रीजन ट्रायंगल का, और ये जो तीसरा रीजन है ये हमारे एक रेक्टेंगल है। ये देखो ये यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि इसके आमने सामने वाली जो साइड है वो बराबर है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपस में बराबर है। तो सही है कि इस शेडेड के अंदर अनशेडेड भी आ गया। तो इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन पहला पार्ट हम करते हैं, ये रीजन ये वाला और ट्रायंगल का जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें 5 सेंटीमीटर तो हमारी हो गई, ये बेस कह लें आप इसे। अब ये जो है ये हमारी हाइट है। इसमें हमें हाइट पता हो और बेस पता हो तो हम अपनी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं कि कितना एरिया हमारा है। शेडिंग, क्योंकि इस पे शेड लगा हुआ है तो ये हम शेडेड एरिया का मालूम कर रहे हैं फ़िलहाल। पहले हम सबसे पहले एरिया शेडेड रीजन का मालूम कर लेंगे। ये 5 इधर से आ गया। अब इधर जो लाइन लगी है वही सेम दूसरी ट्रायंगल पे लगी है और उसको उसने दिए 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी 4 सेंटीमीटर ये लेंथ होगी। तो सॉल्यूशन के बाद एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो 1, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1 का नाम दे दिया हमने इसे। और फार्मूला जो होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 और बेस हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर और ये जो हो गई हमारी हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो ये पुट करते हैं फार्मूले में। 1/2 ऐसे आ गया मल्टीप्लाई और बेस में पुट किया 5 और हाइट हमारी 4। और जब ये 2 अब 4 को जब हमारा काटेगा तो ये बचेगा इधर 2, तो 5 2 द 10 और 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि बेस के साथ भी सेंटीमीटर था और हाइट के साथ भी सेंटीमीटर था, इसलिए जब सेंटीमीटर से ज़रब हुआ तो वो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। लास्ट में आप यूनिट लगा दे करें, दरमियान में बेशक आप लगाएं ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में ज़रूर लगाना है आपने हल करने के बाद सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह हमने एक ट्रायंगल का जो रीजन है वो फाइंड कर लिया। उसने हमें ये नहीं कहा कि आपने अलग अलग करके रीजन करके करना, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं। लास्ट में जब हमें एक ये रीजन है हमारा शेडेड, एक ये रीजन है दूसरा और ये तीसरा है, तीसरे के अंदर ही अनशेडेड भी है, तो हम यूँ करेंगे 3 शेडेड रीजन को प्लस करवा देंगे लास्ट में। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कितना शेडेड है और उसमें से इसको माइनस करेंगे 30 में से, तो ये भी हमें पता चलेगा अनशेडेड कितना है। तो अब चलते हैं, जैसे हमने एक फाइंड कर लिया सेम इसी तरह हमारा दूसरा रीजन भी फाइंड होगा। तो सिमिलरली लिखा हमने इसलिए इसी तरह। और अब दूसरा जो रीजन है वो भी ट्रायंगल का ही था सेम, ये एरिया ऑफ शेड रीजन जिसकी बेस 5 है और हाइट भी उसकी 4 है। तो रकम हमने इसकी भी पुट कर दी। एरिया ऑफ शेड रीजन 2 बराबर 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस 5 है और हाइट 4। जब 2 4 को काटेगा वही 2 आ जाएगा और 5 2 था 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह हमने 2 एरिया ऑफ रीजन फाइंड कर लिए। अब रह गया ये वाला एरिया जो कि एक रेक्टेंगल है। अब इसका फार्मूला जो होता है, तो इस पे चलते हैं पहले। नाउ इससे पहले हम ये कर लेते हैं कि इसके अंदर जो अनशेडेड एरिया है ये वाला, ये वाइट आपको दिख रहा है यहाँ अंदर, ये अनशेडेड है जिसकी लेंथ ये एक स्क्वायर नुमा है, वो है स्क्वायर नुमा है। कैसे पता चल रहा है ये स्क्वायर है रेक्टेंगल है? क्योंकि इसकी जो ये लेंथ दी है उसने वो सेम ही है दोनों की। इधर भी 2 सेंटीमीटर रखा है, इधर भी 2 सेंटीमीटर, मतलब इसकी सारी साइडें 2-2 सेंटीमीटर की हैं। तो जिसकी सारी साइडें बराबर हों जैसी हों उसी को हम कहते हैं कि वो स्क्वायर है। तो पहले हम अनशेडेड जो है इसका ये मालूम कर लेते हैं और फिर रीजन 3 मालूम करेंगे। नाउ तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन L मल्टीप्लाई बाय L क्यों लिखा है? क्योंकि ये स्क्वायर वाली शेप है, इसलिए L मल्टीप्लाई L। तो L हमारे पास था 2, तो 2 से ज़रा हुआ 4 हो गया, और क्योंकि इसके साथ 2 के साथ भी सेंटीमीटर है, इस वाले 2 के साथ भी सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर आ गया। नाउ एंड जी
एरिया ऑफ शेडेड रीजन 3 हमने फाइंड करना है। ये वाला रेक्टेंगल है तो हमने फार्मूला लगाया L मल्टीप्लाई बी, क्योंकि रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है एरिया का वो होता है लेंथ को आपने ब्रेथ से मल्टीप्लाई करवा देना। और हमने साथ में किया माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है उसका जो टोटल एरिया वो है, उसकी लेंथ जो है टोटल एरिया की वो है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है उसकी वो है 4 सेंटीमीटर। अब ये टोटल है, टोटल के अंदर हमारा ये स्क्वायर भी है, इसलिए हमने क्या किया, ये अनशेडेड है। ये जो टोटल एरिया है जो रीजन वाला जिसमें शेड हुआ है वो उसके अंदर अनशेड भी है, तो हमने क्या किया, टोटल वाले का लिख के माइनस करवा दिया अनशेडेड का। तो अब इसमें रकमें पुट करते हैं। तो L की रकम हमने 10 पुट की, B की 4 और -4 आ गया एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन जो हम पहले निकाल के आए हैं ये वाला। तो 10 चौका 40 हो गया, 40 में से -4 जाएंगे तो ये 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। मतलब तीसरे रीजन का भी हमें पता चल गया, जो शेडेड एरिया है उसका 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर आया। उस 4 को माइनस करा दिया जो अनशेडेड था। तो उसने हमें बोला था कि आपने बताना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन का कितना है जवाब और एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन का। तो नाउ टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर है रीजन 1 के प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3, मतलब एरिया ऑफ रीजन शेडेड रीजन 1, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 2, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 3। तो इनके जो जवाब आए थे आप हम पुट कर देते हैं। पहले का जवाब आया था 10 जो हमने ट्रायंगल फाइंड की थी, और दूसरी भी उसी तरह हम फाइंड की थी उसका भी 10 आया था, और तीसरा भी हमने फाइंड किया 36 है। इन तीनों का प्लस किया 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। और फिर हमने निकाल लिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन का आंसर, और फिर उसने बोला था हमें एरिया ऑफ अनशेडेड का भी बताना है, वो भी हमने निकाल लिया था। तो ये हमने एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन का भी आंसर निकाल लिया। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 4 का।